प्री क्लियरेंस ऑफ यूएस है ना, यूएस अगर जाना है। मैं तो पास आउट नहीं किया, फिर सेकंड क्लियरेंस में जाके हम लोगों को बिठा दिया। कम लाइट्स दिख रहे हैं, किस चीज़ की लाइट है, स्पीयर दिखता। Welcome to Las Vegas. आपको 40 to 50 कंट्रीज वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, क्योंकि वो पूरा ऑलरेडी स्क्रीन कर देते हैं आपको। ऊबर वगैरह आपको यहाँ पे बुक करना है ना, तो $100 मांगते हैं एक दिन को रिसोर्ट फी। बस आप ऐसे बोल के उठाओगे, गया काम से आपका। सेकेंड इंट्रोगेशन में अच्छा हुआ कि आपको बुला दिया, वरना थर्ड इंट्रोगेशन जो अंदर बुलाते हैं ना, रिकॉर्डेड होता है, प्लस इट कैन गो अगेंस्ट यू बोल के बोला था। तो दोस्तों, जो हमारा जो कनाडा का सफ़र है यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन हम लोगों को सोचा है कि वापस भी जाएंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यूएस। तो यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, किधर है, देखते हैं। वहाँ से भी हम लोगों को कनाडा जाने का है, टोरंटो ऐसा कुछ। अब इंशाल्लाह अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, अंदर जाके चेक करते हैं यहाँ का इमिग्रेशन कैसा क्या होता है, क्लियर होता है। तो ये जो है एरिया है जो प्री क्लियरेंस ऑफ यूएस है ना, यूएस अगर जाना है तो क्लियरेंस यहाँ से आते हैं, दूसरा कहीं और गेट्स नहीं है दोस्तों। तो फाइनली सोचा नहीं था कि यूएस के अंदर एंटर हो जाएंगे, बहुत टेंशन था दोस्तों। फर्स्ट जो क्लियरेंस हुआ था उसमें तो पास आउट नहीं किया, फिर सेकंड क्लियरेंस में जाके हम लोगों को बिठा दिया। कम से कम 1.5 घंटा तो लगा। फिर एक हमने बोला अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए, पता है कि यहाँ का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। तो पूरा प्रोसेस ख़त्म हुआ, फिर बहुत सारे सवाल पूछे, फिर मैं बताती हूँ कि आपको क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर हम लोग कुछ बात भी नहीं कर सकते। अभी बोर्डिंग भी होने वाली है। होटल पहुँचने के बाद इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे कि प्रोसेस क्या था, क्यों इतना टाइम लगा, ये सब सारे डिटेल्स हम बताएंगे आपको कि कैसा क्या सवाल था, किधर था, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मैं फिर आपको है ना आराम से होटल पहुँच के आपको मैं बताती हूँ। Avion. Les appareils électroniques doivent être évacués pour éviter. डेजर्ट के बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो लाइट्स दिख रहे हैं, किस चीज़ की लाइट है, कुछ सही रास्ता चाहेगी नहीं, दूसरा रास्ते पे आ जाएंगे। से पानी दिख रहा है और थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ना ग्रीनरी है ना कुछ है, ये है क्या चीज़ पता नहीं। सबसे हाइट स्ट्रेट है, ये विंग के पीछे है, देखो ये जो स्ट्रेट।
The stress. Welcome to Las Vegas. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and your baggage will be turned off. Before leaving, please ensure you have all your electronic devices. If you have a connecting flight, please refer to the screens inside the terminal or consult with one of our colleagues found using the Air Canada mobile app or visiting aircanada.com. Stay at sea and request for St. Johannes to security. नवेड़ा स्ट्रीट में देखते हैं ना फ्लाइट में आके लोग सीधा शुरू हो गए यहाँ पे। चलो बैगेज क्लेम में जाते हैं। इमिग्रेशन तो नहीं है हमको, सीधा डोमेस्टिक की तरह जाके बैगेज लेना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना टफेस्ट कंट्री बोल के एंट्री मिली है। अब तो बहुत सारे कंट्रीज पिछ गए हो गया, लेकिन इसके जैसे तो इसीलिए अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आपको 40 to 50 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, क्योंकि वो पूरा ऑलरेडी स्क्रीन कर देते हैं आपको। What happens here only happens here. Last week happened, right? अच्छा आपने तमाशा देख। अगर ऊबर वगैरह आपको यहाँ पे बुक करना है ना तो इसका लेवल ही अलग है दोस्तों। तो अभी हम लोग टैक्सी में बैठ गए, 15 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। इधर का बेस्ट नेटवर्क है टी मोबाइल। सिम कार्ड लेने यहाँ आ सकते हैं। एयरपोर्ट में भी था, लेकिन अभी ढूंढने के लिए टाइम नहीं था। $100 मांगते हैं एक दिन को रिसोर्ट फी। उसको बोला था लिफ्ट के पास में दे दो। रूम चेंज कर दिया था उस लेडी ने। हमने बोला था कि लिफ्ट के पास में दे, एकदम पता नहीं 5 मिनट वॉक करना पड़ा। बाद में जाके फिर हम लोगों ने बोला कि इसने सही रूम नहीं दिया, हमको चेंज कर दिया। काफ़ी अच्छा रूम है दोस्तों बेडरूम में, और यहाँ का नज़ारा है बाहर का। एटलीस्ट ये व्यू तो सही है। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरे ड्रिंक्स आके पेड है और ये आके इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपने इसे छू के थोड़ा सा भी हटा आपके बिल में ये आ जाएगा। तो ये पूरा जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा। और कबर्ड्स भी अच्छे बड़े बड़े कबर्ड्स दिए हैं दोस्तों। आयरन के लिए आयरन बॉक्स भी है। लाइटिंग थोड़ा कम है और ये लगेज रखने के लिए स्टैंड भी है और बड़े बड़े ड्रॉयर्स भी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है 1 महीने रुक जाओ, पूरा अपार्टमेंट जैसा दिख रहा है। सेफ डिपॉजिट लॉकर भी है और नीचे छोटा सा फ्रिज भी दिया है। वो फ्रिज खोल सकते हैं यानी, हाँ वो एम्प्टी है। और यहाँ साइड में टेबल्स, स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा जगह दिया है और काफ़ी बड़ा भी है रूम। $10 का पानी भूल बिसर के भी लेना नहीं। 1000 रुपये का पानी, वो भी कितना छोटा बॉटल, बाप रे। यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे बुक किया था द स्ट्रिप है, डाउनटाउन में ज़्यादातर जो होटल्स है दोस्तों, वहाँ पे आपको है ना रिसोर्ट फ़ी देने का नहीं पड़ता है।
अगर इधर है तो देना पड़ता है उसी का, कम से कम एक दिन के लिए पूरा टैक्स मिला के ये $100 तो हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला ना, थोड़ा भी आप हटाओगे, प्लीज नोट दैट आइटम सेलेक्टेड विल बी चार्ज टू योर अकाउंट वंस दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द टे। बस आप ऐसे बोल के उठाओगे, गया काम से आपका। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम अनप्लगिंग द ट्रे इफ दिस अकर्स। $50 का विल बी अप्लाइड। पैसा फेंक तमाशा देख। वेलकम टू वेगास दोस्तों। बाथरूम भी अच्छा खासा बड़ा है दोस्तों, जैसे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे एक रूम का साइज दिया है यहाँ पे। तो अगर मैं इमिग्रेशन के बारे में बोलूँ तो यूएस का इमिग्रेशन ऐसा था दोस्तों कि जब हम लोग गए थे फर्स्ट इंट्रोगेशन में तो नहीं हुआ था, तो हम लोगों को वापस अंदर लेके गए थे सेकंड इंट्रोगेशन के लिए। जो अगर आप उनको लगता है कि आप सही कुछ नहीं हो रहा है और डिटेल्स उनको चाहिए तो सेकंड स्टेज में भेजते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को 20 मिनट लगा कि आप क्यों आए हो, कितने दिन आए हैं, तो किस वजह से आए हो, और इनको पूछा था कि आप काम किधर करते हो और कितने सालों से सेम ऑफिस में। मुझे पूछा था कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं तो काम ही नहीं कर रही हूँ। तो बोला नहीं आपको काम करना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, मुझे कुछ ये नहीं है। उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन कम से कम बोलते हैं ना 1 घंटे के ऊपर बिठाया था वहाँ पे। और बहुत सारे फैमिलीज़ बैठी थी, लाइक 10 और 15 फैमिलीज़ बैठी थी। तो थोड़े लोगों को भेज दिया, फिर थोड़े लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी थी। और एक जब हम लोग इस ट्रिप में एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई, वो आए थे स्टूडेंट वीज़ा के इसमें। तो उन्होंने बोला कि दीदी आपको सेकेंड इंट्रोगेशन में अच्छा हुआ कि आपको बुला दिया, वरना थर्ड इंट्रोगेशन जो अंदर बुलाते हैं ना बहुत कर देते हैं। जब उस स्टूडेंट ने बताया कि 5 घंटे उसने सवाल जवाब हुआ था और वहाँ पे जो भी है रिकॉर्डेड होता है, प्लस इट कैन गो अगेंस्ट यू बोल के बोला था। तो इतना हार्ड है वो। बोला कि मैं पढ़ने आया था लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी पहली कंट्री जो बाहर मैं जा रहा हूँ इतना टफेस्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, फर्स्ट हो गया हम लोग तो अच्छा हुआ, हम लोग सेकंड में पास होके चले गए, वरना थर्ड जो भी काम में आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, अगर उनको लगेगा कि और डिटेल्स चाहिए तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट था दीदी, जो भी हो आप वहाँ पे बात करोगे, थर्ड इंटरव्यू में बता रही हूँ कि जो भी आप बात करोगे इट कैन रिकॉर्ड होता है, प्लस इट कैन गो अगेंस्ट यू। तो देख संभल के बात करना पड़ता है। तो यही प्रोसेस था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि टाइम लेके आपको बताऊं कि यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस क्या था, किधर था, क्योंकि हम लोग उधर तो क्लियरली बात नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद उसने बोला कि जाओ, हमने बोला कि वेर सर, वेलकम टू अमेरिका। बोला ठीक है, अच्छा हुआ मिल गया, वरना अगर आपको रिजेक्ट हो जाता ना तो उसको और लंबा प्रोसेस है दोस्तों, फिर से एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार अब यूएसए का एंट्री मिलना बंद हो गया तो आपको फिर कुछ लेटर लिखना पड़ता है, वो लंबा प्रोसेस है एक्चुअली देखा गया है। तो थैंकफुली हमारा सेकंड इंट्रोगेशन भी ख़त्म हो गया। तो ये प्रोसेस था दोस्तों।